अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोटोशॉप फॉर बिगनर्स, जिसमें हम फोटोशॉप के छोटे मोटे टूल्स और इसमें बेसिक सारी चीज़ें सीखेंगे। बेसिक चीज़ें जो रोज़मर्रा जो आप काम करते हैं उनमें यूज़ होती हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक सिलेक्शन और मूव टूल के साथ शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की तरफ। सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लें। अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो फोटोशॉप की एडोबी की साइट से एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल कर लें। तो ये फोटोशॉप की बेसिक स्क्रीन होती है। तो जैसे ही आपका फोटोशॉप ओपन होगा तो यहाँ पर आपको वेलकम टू फोटोशॉप नज़र आएगा। तो ये वो बेसिक सा काम है जो मैं पहले कर चुका हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें आपके पास कुछ कैनवस होंगे। ये वो कैनवस है जिनके ऊपर मैं पहले काम कर चुका हूँ। और यहाँ पर ये देखें पहले ही कुछ प्रीसेट्स बने पड़े हैं। ये देखें फोटो में है, प्रिंट में है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में है, वेब में है, मोबाइल में है। कुछ मोबाइल के कैनवस यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये फिल्म एंड वीडियो के कैनवस भी पड़े हुए हैं। ये पहले ही हैं जो अडोबी वालों ने पहले ही इसमें प्रीसेट्स सेव किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं 9020 एंड 1080। तो ये देखें आप प्रीसेट डिटेल, इसको कोई नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ प्रोडक्ट। ये इसको नाम दिया प्रोडक्ट। यहाँ से इसकी विड्थ देखें आप कर सकते हैं। विड्थ कोई भी आप ले सकते हैं। मैं लेता हूँ 1000 एंड यहाँ पर इसकी हाइट लेते हैं यानी 500। और यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इंचेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिक्स अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो सेंटीमीटर और इंचेस भी काफ़ी कम यूज़ होते हैं। इंचेस फ्लेक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और पिक्सल हमारे रोज़मर्रा के काम में यूज़ होते हैं। और ये इसकी ओरिएंटेशन है, जैसे आप ये वर्टिकल लेना चाहते हैं, कैनवस अपना वर्टिकल रखना चाहते हैं या आप अपना हॉरिजॉन्टल कैनवस रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये। और ये रेजोल्यूशन क्या होती है, ये अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई डिज़ाइन रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए 72 रेशियो होती है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन को आप सिंपल 72 में रहने दें और यहाँ से पिक्सल एंड इंचेस सेलेक्ट कर लें। ये कलर मोड आरजीबी में रहने दें। जब आप इलस्ट्रेटर में जाते हैं तो वहाँ पर आरजीबी और CMYK के कलर दिया होता है। तो इसमें 3 कलर इजाफी हैं, लैब कलर, ग्रे स्केल एंड बिट मैप। तो हम यहाँ से आरजीबी में सिलेक्ट करेंगे और ये 8 बिट जो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स या काफ़ी सिस्टम हमारे 8 बिट कलर को सपोर्ट करते हैं, 8 बिट पिक्सल को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 बिट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सिर्फ वाइट में लेना है और इसका कलर आप वाइट में ले सकते हैं, ब्लैक में ले सकते हैं और बैकग्राउंड कलर यहाँ ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। हम सिंपल ज़्यादातर वाइट ही लेते हैं और यहाँ से इसका कलर मोड हम ये वाला कोडिक रहने देते हैं और यहाँ से पिक्सल स्क्वायर पिक्सल में सेलेक्ट कर लें। तो ये वो प्रीसेट्स हैं जिनके ऊपर जो हमें एडोबी की तरफ से मिलते हैं। अगर आपने इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये भी ले सकते हैं। और ये देखें वेब के हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए ये पिक्सल दिए हुए हैं, मोबाइल के दिए हुए हैं, iOS के, आईफोन के, एंड्रॉयड के भी प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, फिल्म के भी प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। इनमें अगर आप कोई यूज़ करना चाहें प्रीसेट तो आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एक नया भी प्रीसेट बना सकते हैं। मैं इसको 1000 पिक्सल्स इसकी विड्थ रखता हूँ और इसकी हाइट रखता हूँ 500 पिक्सल्स और यहाँ से इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। ये देखें सेव प्रीसेट, वो मैंने जो आपने पहले काफ़ी मरतबा यूज़ किया हुआ है या आपको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही हमने ये देखें पिक्सल बनाना है और एक बार यहाँ पर प्रीसेट बनाना है, यानी मैं 1000 पिक्सल का बनाता हूँ और यहाँ पर इसकी हाइट रखता हूँ 500 पिक्सल और यहाँ से सेव प्रीसेट में कर देता हूँ। तो इसको कोई नाम दे दें, मैं इसको नाम देता हूँ अली और ये सेव प्रीसेट कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास
ये एक कैनवस या एक प्रीसेट बना हुआ आ गया है। अगर आपने दोबारा फिर इसको यूज़ करना है तो आप सिंपल, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस जगह पर आएँ तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास कैनवस ओपन हो जाएगा। तो इसके हम इलस्ट्रेटर में इसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं और फोटोशॉप में इसको कैनवस बोलते हैं। एंड कंट्रोल 0 के साथ इसको फिट कर सकते हैं। ये देखें, होम दोबारा आएँ और क्रिएट न्यू करते हैं। यहाँ से आप आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं। वो मैं लेता हूँ 9020 एंड 1080 वाला, और यहाँ से इसको चेक कर दें और यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ये देखें आपके पास एक आर्टबोर्ड ओपन हो चुका है। ये हमारा फोटोशॉप का बेसिक सा सेटअप है, जिसमें ये देखें आपकी सारी लेयर्स हैं आर्टबोर्ड में। सिंपल इन पर बाद में बात करते हैं। आर्टबोर्ड, ये देखें आर्टबोर्ड एक ही चीज़ है, उसमें आपको एम्प्टी लेयर नज़र आ रही है। ये एक एम्प्टी लेयर है और ये देखें यहाँ पर आर्टबोर्ड, और ये एक बिल्कुल लैदा लेयर के ऊपर बन कर आया है, लेकिन ये आर्टबोर्ड के अंदर लेयर बनती है। इसलिए फोटोशॉप में ज़्यादातर ये कैनवस ही यूज़ होता है, आर्टबोर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये देखें, अगर जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका कैनवस इस तरह का होता है, कुछ सेम इस तरह का नज़र आता है। तो ये कलर एंड स्वेचेस ग्रेडियंट्स, ये फोटोशॉप 2021 है तो इसका कैनवस आप ये देख सकते हैं किस तरह का नज़र आ रहा है। और ये हमारा लेयर पैनल है, चैनल, पाथ्स, प्रॉपर्टीज एंड एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स, स्वेचेस एंड कलर्स हैं। तो ये आपको कैनवस इस तरह नज़र आएगा। आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लैदा निकाल लेता हूँ, इसको लैदा निकाल लेता हूँ, इसको लैदा, और इन चीज़ों को लैदा, हर चीज़ को आप लैदा करके अपनी मर्ज़ी से, जैसे इसको मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास ये सारा कैनवस डिलीट हो जाता है तो इसको भी बाहर इसको निकालते हैं। ये इसको निकाला, इसको अगर ये डिलीट हो जाता है तो आप सिंपल यहाँ पर विंडोज़ में आएँ, वर्क स्पेस में आएँ और रीसेट एसेंशियल्स कर दें। तो ये आपके पास आपका कैनवस या आपका जो वर्क स्पेस है वो दोबारा से रेडी हो जाएगा, दोबारा से अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ ऊपर प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है और ये हमारे पास टूल बार है। तो जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ या काफ़ी देर से इस पर काम कर रहा हूँ, ये इतनी लंबी लिस्ट है, इसमें से ढूंढना मुश्किल होता है, या आसानी से पहुंचने के लिए इसको मैं 2 लाइनें बना लेता हूँ, या ज़्यादा नीचे तक स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, इसको ढूंढना नहीं पड़ता। इस तरह आप ये सिंपल 2 एरो नज़र आ रहे हैं, इनको क्लिक करें और ये 2 लाइनों में टूल्स आ जाएंगे। तो ये हमारा लेयर पैनल है। लेयर पैनल को आप अपनी आसानी के लिए इस जगह पर सेट कर लें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसकी खुद सेटिंग करें। लेयर पैनल को अलहदा रखें और प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही वगैरह रहने दें इनको, और इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इसको छोटा कर दें। अब आप जो भी काम करेंगे आपको आसानी से, क्योंकि फोटोशॉप में ज़्यादातर लेयर होती हैं, लेयर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसके लिए हमें बड़ा पाथ चाहिए होता है। तो इसलिए आप लेयर्स को अलहदा रखें। तो अब आ जाएँ टूल बार की तरफ। जो ये देखें, फोटोशॉप में एक ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि हम जिस भी टूल के ऊपर करते हैं तो कैनवस लेकर आ जाते हैं या अपना एरो लेकर जाते हैं तो ये हमें शो करता है कि ये टूल क्या वर्क करता है। तो ये देखें, हम मूव टूल के ऊपर लेकर गए हैं तो ये बता रहा है कि ये अपने कैनवस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हम आते हैं मार्की टूल के ऊपर, तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि ये सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। हम इधर आते हैं टेक्स्ट टूल के ऊपर, तो ये हमें बताता है कि ये टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। और ये शेप टूल है, इसके ऊपर ये देखें बता रहा है कि आप रेक्टेंगल्स या दूसरी लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो आप मूव टूल देखें, मूव टूल अगर हम ये एक सिंपल एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, मूव टूल, और इसका कलर मैं कोई येलो कर देता हूँ, ओके। एंड तो ये मूव टूल के ज़रिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो इसको सिंपल डिलीट करें, डिलीट पर क्लिक करें तो ये मूव टूल है। मूव टूल के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। जो
तो आज का हमारा टॉपिक है मूव टूल, और यहाँ पर ये रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल, इनके ऊपर आज काम करना है। मूव टूल का हमने काम देखा कि ये ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए यूज होता है। अब आ जाए रेक्टेंगल मार्की टूल, तो ये सिंपल सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। जब भी अगर मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मूव टूल की प्रॉपर्टीज शो रही हैं। अगर मैंने मार्की टूल को सिलेक्ट किया है तो ये इसके ऊपर इसकी सिलेक्शन या इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। तो ये देखें, ये मार्की टूल के फीचर हैं। अगर इसके ऊपर मैं लेकर जाता हूँ तो ये है न्यू सिलेक्शन, यानी ये न्यू सिलेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। तो पिछली सिलेक्शन इसमें से गायब हो जाएगी। तो ये है हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन टूल, यानी इस सिलेक्शन में कोई और सिलेक्शन ऐड करने के लिए यूज होता है। अगर आप इस पर चेक करेंगे तो ये आपकी पहले वाली सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड कर देगा। मैं इसके ऊपर इस जगह पर सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये देखें ऐड कर रहा है। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन टूल। तो अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता है आपकी ये जो सिलेक्शन बनी है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। मैं सिंपल इतनी सी एक सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये देखें आपके वो हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी माइनस कर देगा जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया था। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो ये देखें वो हिस्सा छोड़ा है जो हमने अपनी रेक्टेंगल के अंदर नहीं सेलेक्ट किया था या उसके ऊपर सिलेक्शन नहीं बनाई थी मैंने। ये देखें कुछ हिस्से के ऊपर मैंने सिलेक्शन बनाई है तो ये देखें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज होता है। हम एक नई सिलेक्शन लेते हैं और दोबारा से एक ऐड करते हैं, और ये है हमारे पास मल्टीप्लाई का या इंटरसेक्ट करने का। ये हमारे पास जो हमने यहाँ पर अपनी सिलेक्शन बनाई है उसके अंदर वाला ये जो पार्ट होगा, ये अंदर वाले पार्ट को सिर्फ यानी मल्टीप्लाई करता है। वो हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसको रहने देगा और बाकी को डिलीट कर देगा। ये देखें मैंने इतने वाले हिस्से को सिलेक्ट किया और ये देखिए बाकी वाला जो ये साइडों पर हिस्सा है इसको डिलीट कर देगा और हमने जिस पर सिलेक्शन बनाई है उसके ऊपर सिलेक्शन ऐड कर देगा। तो इस तरह आप मार्की टूल के जरिए सिलेक्शन बना सकते हैं। अब दोबारा आ जाएं, दोबारा इसको चेक करें और हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, न्यू सिलेक्शन बनाई। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट देखते हैं ये फेदर सिर्फ इसकी सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए होता है। मैं इसको फेदर देता हूँ 25 पिक्सल का। 25 पिक्सल हमने एक सिलेक्शन बनाई है। सिलेक्शन दरअसल वो एरिया होता है जो हमारे पास हमारे कैनवस के ऊपर पिक्सल होते हैं। जितने हिस्से में हम ये सिलेक्शन बनाते हैं वो हिस्सा हमारे पास एक्टिव हो जाता है और बाकी अनएक्टिव हो जाता है। यानी इतने हिस्से के हमारे पास पिक्सल एक्टिव हैं, जो भी हम काम करेंगे वो इनके ऊपर ही होगा, यानी ये जो हिस्सा है इसके ऊपर ही होगा। ये देखिए मैं ब्रश टूल का यूज करता हूँ और रेड कलर में ओके। ये देखें ये सिंपल हमारे इसको पेंट कर देगा जो हमारे पास एक्टिव हिस्सा है। और अगर मैं इसके अलावा जो अनएक्टिव पार्ट है उसमें कलर करूंगा तो ये उसमें कलर नहीं करेगा क्योंकि वो अनएक्टिव है। और इस एक्टिव कलर में मैं सिंपल कलर कर सकता हूँ और ये देखें मैं सिर्फ इसी के अंदर कलर फिल कर सकता हूँ। तो हम नीचे वाला कलर रेड लेते हैं। ये हमारे पास दो कलर होते हैं, या इलस्ट्रेटर में हमारे पास यहाँ पर होता था एक कलर होता था, एक स्ट्रोक होता था और एक ग्रेडियंट होता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों कलर होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर होता है। और अगर आप इनको यहाँ फिल करना चाहते हैं तो आप अगर कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड कलर फिल होगा, और अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। कंट्रोल जी इसको अंडू करें तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन बनाते हैं। इधर एक सिलेक्शन बनाई और इसका हम अब देखते हैं फेदर देखते हैं।
इसके ऊपर हमने 50 पिक्सल का फेदर बना दिया। ओके, तो अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर करते हैं ऐड के कंट्रोल जी। यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लें और यहाँ पर एक हम बनाते हैं सिंपल सी वो, जो भी आपने काम करना है उसके लिए आपको एक एम्प्टी लेयर, न्यू लेयर, जो भी आप काम करेंगे वो न्यू लेयर के ऊपर करेंगे। ये जो हमने पहले वो बनाई थी, जो हमने पहले सिलेक्शन बनाई थी वो करंट लेयर के ऊपर थी, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर थी। जो हमारा ये वाइट कलर का बैकग्राउंड है इसके ऊपर थी, इसलिए वो फेदर का इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। फेदर दरअसल आपने जो भी काम करना है वो आपने एक न्यू लेयर के ऊपर करना है। ये हमारे पास आइकन है फोटोशॉप 2021 में, ये इस जगह पर लेयर पैनल के अंदर इस जगह पर आपके पास ये न्यू लेयर का ऑप्शन होता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर्स ऐड होती जाएंगी, एम्प्टी लेयर्स। तो हम अब इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर या एक नई सेक्शन बनाते हैं और उसका फेदर 50 है। फेदर हमें होता है, हमारे पास सॉफ्टनेस होती है, साइडों से ये सॉफ्ट कर देता है कलर को। अगर मैं इसके अंदर ये बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ तो ये देखें साइडों से इसने कलरफुल जो है इसके अंदर फेदर ऐड कर दिया है, यानी उसको सॉफ्ट कर दिया है साइडों से। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखें, मूव करके देखें तो इसके अंदर हम फोरग्राउंड कलर ऐड करते हैं तो ये देखें साइडों पर फुल सॉफ्ट किया है और जो 50 पिक्सल है वो सॉफ्ट किए हैं और बाकी अंदर से हार्ड है। तो इस इन लेयर्स को डिलीट करें, यहाँ इनको सिंपल पकड़कर आप इधर ले आएं और डिलीट कर दें। अब एक एम्प्टी लेयर लेते हैं और हम इसके ऊपर सेक्शन बनाते हैं या, और इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फेदर आपने 50 पिक्सल रखा है और ये एक सिलेक्शन ड्रा कर दी है। अब इसके अंदर राइट क्लिक करें और सेलेक्ट इन्वर्स कर दें तो ये हमारे पास ये जो बाकी का एरिया है, यानी इसके अंदर वाले जो पिक्सल हैं वो अनएक्टिव हो गए हैं और बाकी जो साइडों वाले पिक्सल हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इसमें हम ये कलर ऐड करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये देखें उतने वाले हिस्से को छोड़कर अब बाकी हिस्से में कलर ऐड हो गया है। और क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स चूज किया था, और यहाँ से भी आप फेदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 50 पिक्सल, अब मैं 0 पिक्सल करता हूँ। ओके ओके, तो ये देखें, अब ये देखें सॉफ्टनेस कम हो गई है। और एक यहाँ यहाँ से भी इसको 0 करें, 0 पिक्सल। तो अब न्यू लेयर लें, इसको डिलीट करें, इसको पकड़कर डिलीट कर दें, एम्प्टी लेयर लें और इसके ऊपर सिलेक्शन बनाएं तो आपकी फुल सॉफ्ट सिलेक्शन बनेगी। ये सिलेक्शन बनाई, इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। तो अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो अब बैकग्राउंड कलर इस वाले हिस्से में भी ऐड हो जाएगा और इस वाले हिस्से में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस एक्टिव एरिया में पहले ही कलर ऐड कर दिया था और ये सेलेक्ट इन्वर्स मैंने बाद में किया। अब इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं तो ये देखें इस तरह मार्की टूल में सेलेक्ट इन्वर्स और सेलेक्ट फेदर का यूज सीखा। अब डीसेलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये सारा एरिया डीसेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किया और अब आ जाएं एलिप्टिकल मार्की टूल में। तो ये हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है, यानी एक राउंड फिगर बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका ये हमने इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी वही हैं जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर थी, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज वही हैं। लेकिन इसमें ये देखें एंटेरियाज हैं, हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसका फोरग्राउंड कलर ऐड करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल बने है, कंट्रोल जी, और इसको मूव या बड़ा करें तो ये देखें पिक्सलेट हो रहा है। कंट्रोल 0 फॉर फिट, कंट्रोल 0,
बल्कि ये देखें मेरे पास ये गलती हुई है, मैंने एम्प्टी लेयर नहीं ली या एक न्यू लेयर के ऊपर काम नहीं किया, तो हमारे पास अपने कैनवस के ऊपर ही ये ऐड हो गई है। कंट्रोल जी फॉर अंडू। तो अब एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल से हम एक लिप्टिक लिप्स लिस्ट बनाते हैं और इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड करते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, आल्ट बैक स्पेस, और ये देखें अब इसको हम डिसेलेक्ट कर देते हैं। तो ये एंटी एलियास, ये देखें हमारे पास पिक्सल को बढ़ाते हैं या एंटी एलियास पिक्सल को कम करते हैं। अगर आप इस ये देखें काफ़ी स्मूथ सी एक लिस्ट बनी है, इसको डिलीट करें और डिलीट सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन सेलेक्ट दबाएं तो आपके पास डिलीट हो जाएगी। और इसको एम्प्टी लेयर लें और एंटी एलियास को अनचेक करके एक सिंपल इस लिस्ट बनाएं और इसमें हम फोरग्राउंड कलर ऐड करते हैं। तो ये देखें मूव टूल और यहाँ से इसको डीसेलेक्ट करें तो ये देखें हमारे पास एक कुछ काफ़ी बुरी सी एक जो रेक्टेंगल या लिस्ट बनी है। लिस्ट हमारे पास एक बहुत बुरी सी बनी है, ये पिक्सेलेट हो रही है, ये देखें काफ़ी बुरी सी। अगर आप एंटी एलियास को एक्टिव करके या चेक करके एक लिस्ट बनाते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल पिक्सेलेट बहुत कम होगी। दोबारा से एक लिस्ट लेते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। कंट्रोल जी, एक एम्प्टी लेयर लें और यहाँ पर एक और लिस्ट ऐड करते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। तो अब ये देखें यहाँ से इसको डीसेलेक्ट करें और ये देखें ये वाली हमने जो एलिप्स बनाई थी वो हमने एंटी एलियास को अनचेक करके बनाई थी। तो ये देखें इसमें ऑल्ट प्लस स्क्रॉल अप के लिए इसको जूम करें और ये देखें इसमें पिक्सल काफ़ी बड़े बड़े पिक्सल आ रहे हैं और इसमें यहाँ ये काफ़ी बुरी एक इमेज बनी है या एक लिस्ट काफ़ी बुरी बनी है। तो इसको आपने एंटी एलियास को हमेशा जब भी सिलेक्शन करनी है तो एंटी एलियास को चेक रखें ताकि आपके पास काफ़ी एक स्मूथ सी सिलेक्शन बने। कंट्रोल ज़ीरो। तो ये देखें ये वाली और इस एलिप्स में और इस एलिप्स में काफ़ी फ़र्क है। ये एंटी एलियास को चेक में रख के बनी थी और ये एंटी एलियास को अनचेक में रख के बनी थी। और अब इनको डिलीट करें। अब एक एम्प्टी लेयर लें और एक यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मार्की से एक या कंट्रोल जी और यहाँ से अब इसका स्टाइल में आ जाएं। ये देखें नॉर्मल, यानी हम किसी भी तरह की एक सिलेक्शन बना सकते हैं, यानी किसी भी एंगल में हम सिलेक्शन बना सकते हैं। कंट्रोल जी और यहाँ से अब आ जाएं फिक्स्ड रेशियो में। तो ये देखें 1:1 है। मैं जब भी इसके ऊपर इसको सिर्फ मैं स्क्वायर में बना सकता हूँ, सिर्फ स्क्वायर पिक्सल में या स्क्वायर सिलेक्शन बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1:1 है। अगर 2:2 करके देखते हैं, यहाँ पर लिख दें 2 एंड विड्थ 2 पिक्सल एंड यहाँ से हाइट 1 में आएगी। तो ये देखें हमारे पास एक लिस्ट बनेगी जो सिंपल एक रेक्टेंगल में आएगी क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वो 2 गुना है और इसकी हाइट 1 गुना है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बन रही है। और इसको कंट्रोल जी करें और इसको 1 कर दें तो आपके पास एक सिंपल रेक्टेंगल या एक स्क्वायर में आपके पास एक फिक्स रेशियो में 1:1 का एक स्क्वायर सिलेक्शन बन के आ गई है। अब इसको देखते हैं फिक्स्ड साइज। तो इसमें हमारे पास सिंपल यानी 64 पिक्सल बाई 64 उसी की एक लिस्ट बनेगी, ये आगे पीछे मूव नहीं होगी। अगर मैं इसको 200 करता हूँ और इसको भी 200 करते हैं तो अब मेरे पास एक थोड़ी बड़ी सेक्शन बन जाएगी। तो ये एक सिंपल फिक्स रेशियो में या फिक्स साइज में बनी है, तो इसलिए ज़्यादातर ये नॉर्मल यूज़ होता है। नॉर्मल यानी आप किसी भी साइज़ की और किसी भी तरह की सिलेक्शन बना सकते हैं। तो अब
आ जाए मूव टूल, और अब ये देखें हैं लाइन में सिंगल रो मार्की टूल, इसमें देखते हैं ये सिर्फ एक सिंगल या पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज होती है। या ये देखें एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये नीचे वाला बन गया है, इसलिए ये सिर्फ एक लाइन को चूज करने और ये एक कॉलम बनाने के लिए यूज होती है। यानी हॉरिजॉन्टल में इसको कैनवस को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज होती है। तो इनका ज़्यादा यूज नहीं होता, ज़्यादातर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल और सिंपल एक इलिप्टिकल मार्की टूल यूज होते हैं, कंट्रोल जी। अब इसका यूज हम देखते हैं, इसको डिलीट करें, यानी इसको पकड़ कर डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट साइड पे ले जाएं। ओके कंट्रोल ओके। तो अब इसका यूज देखें, कंट्रोल ओ, कोई इमेज में ओपन करता हूँ, तो ये देख मैं इस इमेज को ओपन करने लगा हूँ तो ये बिल्कुल न्यू एक हमारे पास एक न्यू इमेज या एक नई जगह पर एक ओपन हुई है। इसको मूव करके अपने सिंपल पिक एंड ड्रॉप के जरिए अपने कैनवस के ऊपर ले आए, कंट्रोल जीरो। अब ये देखें मैं इस इलिप्टिकल मार्की टूल में सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको इसको फेदर देता हूँ 50 पिक्सल का, और मैं इसके साइडों पर एक इतनी सी लिप्स बना देता हूँ और इसके अंदर मैं फोरग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस, यानी वो इसको डीसेलेक्ट करें बल्कि कंट्रोल जी, और पहले इसको सेलेक्ट इन्वर्स करें ये साइडों वाला एरिया, कंट्रोल बैकस्पेस। तो ये देखें हमारे पास बाकी सारा एरिया गायब हो गया है और हमारे पास सिंपल ये सिर्फ अंदर वाला एरिया ही रह गया है। कंट्रोल स्क्रॉल अप के जरिए इसको जूम कर सकते हैं और कंट्रोल जीरो के जरिए आप कैनवस को फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल वो हिस्सा रह गया है, यानी जिसके ऊपर हमने सेक्शन बनाई थी और ये फेदर दिया था। अब मैं एक और इमेज के ऊपर यानी इसका यूज देखते हैं, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल ओ। मैं अपनी एक इमेज ओपन करता हूँ, ये न्यू कैनवस के ऊपर आई गया है, यानी इसके ऊपर ही काम करते हैं। इसको यहाँ पर आप इलिप्टिकल मार्की टूल और इसके गिर्द एक सिलेक्शन बनाते हैं कितनी सी, और या इसको हम सिलेक्ट इन्वर्स करके इसमें हम फोरग्राउंड कलर ऐड करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये देखें हमारे पास इसका इफेक्ट आया है, क्योंकि ये इमेज हमारे पास बहुत ही मैंने इसका साइज बहुत बड़ा रखा है, इसलिए ये देखें यहाँ पर आपको इसका साइज बता रहा है, क्योंकि ये इस वाले कैनवस का हम पूरा साइज देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसका फुल साइज जो होता है वो 100% के ऊपर होता है और ये है 9.29। तो ये सवाल मत करना कि हमारा हमारा कैनवस जो है या हमारे जो प्रोडक्ट हम या हमने कोई एक डिज़ाइन तैयार किया है उस वो पिक्सेलेट हो रहा है, काफ़ी पिक्सेलेट हो रहा है। तो अगर आप उसको फुल 100% साइज के ऊपर देखेंगे तो आपको एक्चुअल साइज नज़र आएगा। अगर वो आपके पास पिक्सेलेट होगा तो ये देखें, अगर इसका हम 100% पे देखना चाहते हैं कंट्रोल वन प्रेस करें तो ये हमारे पास इसका 100% के ऊपर फुल 100% ये हमारे पास इसका एक्चुअल साइज है, और कंट्रोल जीरो करें तो ये हमारे पास इमेज है, ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसलिए इसका ये हमारे पास इसने फोरग्राउंड में जो हमने फेदर ऐड किया था वो बहुत कम आया है। कंट्रोल जीरो एंड कंट्रोल जी, और दोबारा से एक इलिप्टिकल मार्की टूल लेते हैं और इसके गिर्द एक सिलेक्शन बनाते हैं, कंट्रोल जीरो, और इसको हम फेदर देते हैं 400 पिक्सल का, और इसको
हम सेलेक्ट इन्वर्स करते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये देखें इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ये इमेज बहुत बड़ी है इसलिए इस फेदर का इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। कंट्रोल 0, तो ये हमारे पास ओके। एंड तो ये हमारे पास था मार्की टूल का यूज़। ये सिंपल सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये फोटोशॉप बिगनर्स की पहली क्लास थी जिसमें हमने मूव टूल और मार्की टूल का यूज़ देखा। तो इसके अलावा भी ये लासो टूल वगैरह और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दो टूल और हैं जिनके ज़रिए हम सिलेक्शन बना सकते हैं। और भी टूल हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। तो इसके अलावा ये दूसरी सिलेक्शन हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, और दोबारा इन टूल्स का लासो टूल और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस थोड़ी छोटी होंगी। वो एक यहाँ स्मॉल आगे टूल छोटे हैं, ये सिर्फ फोटोशॉप का इंट्रो और कुछ टूल्स का यूज़ बताया है। फोरग्राउंड कलर इस क्लास में हमने देखा किस तरह हम एक न्यू प्रीसेट बना सकते हैं, यानी न्यू प्रीसेट अपना कैनवस का साइज किस तरह मैनेज करना है वो बना सकते हैं। या हमारे पास कुछ पहले प्रीसेट बने पड़े हैं मोबाइल वेब के, तो उनके ऊपर कैसे, उनको हम कैसे सेलेक्ट करके यानी अपना कैनवस ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आज हमने देखा है ये बैक फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर एंड मूव टूल का यूज़ देखा है, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ देखा है, और किस तरह फोटोशॉप का हमने ये जो वर्क स्पेस होता है इसको किस तरह मैनेज करना है वो देखा है। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अगर ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।